वो मिलते तो लालू प्रसाद से हैं, लेकिन बड़ाई किसकी करते हैं? नीतीश कुमार की करते हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? यानी पूरी तरह से इंटरनल प्लानिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है कि जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वैसे वैसे ये गतिविधियां भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक है, उसमें हलचल बढ़ी हुई है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, एग्रेशन इंडिया गठबंधन का बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो शांत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, एक इंटरनल बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के भी सीनियर लीडरान को बुलाया गया है। स्थितियों को अपने हाथ में लेता जा रहा है और जो ये 2024 का परिणाम आया है उससे संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से भी संतुष्ट नहीं है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये नहले पे दहला है। लेकिन आज आपको नहले पे दहला हम सुनाने नहीं, दिखाने आए। बाबा मेरे साथ मौजूद है। देखिए, बिहार की राजनीति में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री होती है। शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री होने के बाद एक भूचाल बिहार में आ जाता है। लेकिन इस भूचाल की तीव्रता और बढ़ जाती है जब वेटरन राजनीतिज्ञ और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी से राजद सुप्रीमो लालू यादव शत्रुघ्न सिंह की मुलाकात होती है। इन तीनों की मुलाकात एक साथ होती है और बिहार में एक नया संदेश छोड़ के जाती है। ये क्या संदेश है? क्या सीएम नीतीश की एंट्री एक बार हो सकती है? ममता के दूत क्या संदेश लेकर बिहार में आए थे? ये तो मैं जानकारी आपको बता रही हूं जो अभी बिहार में चल रही है, लेकिन काफी अंदर की जानकारी है जो अभी सामने नहीं आई और उस जानकारी से बिहार की राजनीति में एक बार उथल पुथल हो सकता है। बाबा से जानेंगे, बाबा क्या है? जिस तरीके से शत्रुघ्न सिंह आए, शिवानंद तिवारी से मुलाकात की, लालू यादव भी थे मौजूद। हालांकि इस मुलाकात को एक निजी मुलाकात बताया जा रहा है, व्यक्तिगत मुलाकात क्या वाकई एक निजी मुलाकात है? देखिए, कुछ शत्रुघ्न सिन्हा जो है ना, शत्रुघ्न सिन्हा की जो मुलाकात है वो एक प्यादा है। वास्तविकता ये है, असलियत ये है कि इसके पीछे की कहानी बहुत दूसरी है और वो लंबी कहानी है। उस कहानी के पीछे कई ऐसे राज छुपे हुए हैं, कई ऐसी बातें छुपी हुई है जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ न कुछ राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। क्या होने वाला है इसका हम सिर्फ अंदेशा लगा सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उसमें लगातार शत्रुघ्न सिन्हा का आना एक, चलिए हम मान लेते हैं कि एक व्यक्तिगत कारण था, उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद लव सिन्हा का आना और उनका भी आकर के लालू प्रसाद से मिलना और लालू प्रसाद से मिल करके नीतीश कुमार की बड़ाई करना, ये क्या था? आप समझिए, बहुत गंभीर बात है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो मिलते तो लालू प्रसाद से हैं, लेकिन बड़ाई किसकी करते हैं? नीतीश कुमार की करते हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? यानी पूरी तरह से इंटरनल प्लानिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जब से लालू प्रसाद और ममता बनर्जी की गुप्त मीटिंग मुंबई में हुई है उसके बाद से ये प्रक्रिया आप देखे होंगे कि एग्रेशन बढ़ गया है विपक्ष का। बाबा, ये आप बहुत पहले से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में वो शादी तो एक बहाना था जहां इंडिया ब्लॉक के तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, सारी जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की हम चर्चा तो पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन उन संभावनाओं में एक बात तो पक्का है कि जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वैसे वैसे ये गतिविधियां भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं। और इन गतिविधियों के बढ़ने से एक बात तो और पुख्ता होता जा रहा है कि हम जिस लाइन पे चल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, कहीं वो सच तो नहीं है, कहीं वो होने वाला तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ आप देखिए कि इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक है, उसमें हलचल बढ़ी हुई है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, एग्रेशन इंडिया गठबंधन का बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो शांत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हमने आपको बताया था कि 17 तारीख को, कल ही हमने खबर ब्रेक किया था कि 17 तारीख को नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, एक इंटरनल बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के भी सीनियर लीडरान को बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटना घट जाती है और वो घटना है कि अचानक से आरएसएस इन लोगों को कॉल कर लेता है और ऐसा वैसा कॉल नहीं करता है, गुप्त मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आरएसएस थ्रेट करता है। जो हमारी जानकारी है, कितना सच है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी का 17 तारीख को बुलाना मीटिंग, तुरंत कॉल, इसका मायने है कि कहीं ना कहीं आरएसएस जिस रास्ते पर चल रहा है, और आरएसएस को लेकर के भी हमने एक खबर की थी कि आरएसएस जिस तरह से
स्थितियों को अपने हाथ में लेता जा रहा है और जो ये 2024 का परिणाम आया है उससे संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से भी संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आखिर होने वाला क्या है? क्या नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट खोजा जाने लगा है? नीतीश कुमार जैसे ही हिलने डोलना शुरू हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की फेफड़ी सूख जाती है। और अब जो स्थिति सामने नजर आई है वो 15 अगस्त के बाद, हम खबर कर रहे थे, रत्नेश के साथ हमने खबर किया है कि नीतीश कुमार के उस 15 अगस्त के जो गांधी मैदान के प्राचीर से जो भाषण देंगे, उस भाषण पर टिका हुआ है कि इस देश की राजनीति और बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। भविष्य टिका। कारण है कि अगर नीतीश कुमार जिस लाइन की हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर वो इस लाइन पे बात करते हैं, परिवारवाद पे बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर परिवारवाद से हट करके सांप्रदायिकता की बात करें, मुस्लिम हिंदू की बात करें और भी कई मुद्दों की बात करना शुरू कर दें, तो दैट मीन्स कि वो एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी, चूंकि एक बड़ी पार्टी है, उसको चुनाव लड़ना है, उसको सर्वाइव भी करना है, तो वो नीतीश कुमार का विकल्प खोजेगी। इधर पिछले कई दिनों से संपादक नमन मिश्रा जी भी और आप लोगों ने भी कई खबरें की है कि मुकेश सहनी पर डोरे डाले जा रहे हैं या मुकेश सहनी का मन जो है वो बदला है। हम मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। तो मुकेश सहनी का जब मन बदला है तो मुकेश सहनी आखिर क्यों? ये मुकेश सहनी 2024 में भी आ सकते थे। तो क्या मुकेश सहनी के नकारने से ये नहीं आ पाए या अब मुकेश सहनी चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तब ये बात समझ रही थी कि मुकेश सहनी बहुत बड़े फैक्टर नहीं है, लेकिन जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं है तो मुकेश सहनी क्या, एक अंतिम पायदान पर खड़ा विद्यापति चंद्रवंशी जो कि एजेपीआर के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी भी महत्वपूर्ण हो जाती है और उनको भी कहीं ना कहीं इस खेमे में लाने की कोशिश की जाती है। तो अब जिस तरह की बातें हैं कि नीतीश कुमार ने जो 15% कांस्टेंट वोट इकट्ठा किया है, उस वोट को लेकर के जो कहानी चल रही है कि उस वोट को कैसे भैरी किया जाए, उसको कैसे बराबर किया जाए, उसकी तैयारी चल रही है। उसमें एक बड़ी भूमिका मुकेश सहनी की हो सकती है क्योंकि उनके पास भी एक वोट बैंक है और इससे पहले सहनी समाज ने मुजफ्फरपुर में बेहतर प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जो स्थिति ये हो गई है कि लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद से मुलाकातों का दौर जारी है। संदेश लेकर के आते हैं लालू प्रसाद के लिए और बड़ाई करते हैं नीतीश कुमार की। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो है जो होने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये सब कुछ किया है, आरएसएस के पास इनपुट जरूर है कहीं ना कहीं कि कुछ बड़ा होने वाला है। 4 राज्यों के स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को मंथन करने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एरोगेंसी दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान थिंक टैंक है वो ये कह रहा था कि आरएसएस को हम क्या समझते हैं, आरएसएस क्या है, इन सभी चीज़ों को डाइल्यूट करने के लिए जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आरएसएस अपने हाथ में अगर कमान ले लेता है तो ये 17 तारीख की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इसमें कई परिवर्तन होंगे। चिराग पासवान पूरी तरह से फिट है, तैयार हैं और वो एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं नीतीश कुमार का। दूसरा जीतन राम मांझी, वो भी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो वो भी एक रिप्लेसमेंट के तौर पर हैं। वो 15 तारीख के बाद ये मीटिंग है। 15 तारीख को झंडोत्तोलन करेंगे नीतीश, कुछ उसके बाद ये मीटिंग रखी गई। क्या इससे भी कुछ तालमेल है? मैं बता रहा था ना कि नीतीश कुमार के 15 तारीख के भाषण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये मीटिंग 17 तारीख को इसीलिए रखी हुई है। 15 तारीख की चर्चा मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 15 दिनों से कर रहा हूँ कि इस महीना की शुरुआत होते हैं कि 15 तारीख के दोनों ही जगह से भाषण जो होगा, दिल्ली से और पटना से, उसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा तब तक चुप्पी साधे हुए हैं जब तक कि राज्यसभा वाला उनका नॉमिनेशन फाइल होकर के वो राज्यसभा नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे ही राज्यसभा पहुंचेंगे वैसे ही नीतीश कुमार का एक बड़ा विकल्प उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार होंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेप और लिया है कि उसने सम्राट चौधरी को रास्ता से हटा करके और उनको सिर्फ सरकार तक शामिल किया है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा पर पूरा फोकस रहेगा कुशवाहा समाज का। ऐसी स्थिति में ये बदली हुई परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये पूरा का पूरा माहौल लगभग एक तरह से सेट हो गया है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बात को लेकर के प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर चुकी है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में नीतीश कुमार हमारा साथ छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे और बिहार में चुनाव कैसे हम लड़ेंगे। देश के चुनाव को तो उसने लड़ लिया,
240 सीटें भी आ गई हैं, इसको बहुत खराब प्रदर्शन भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आएगी? पिछली बार ऐसा हुआ था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए थे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर हो गई थी। अब जबकि सारे अवयव, सारी चीज़ों को जुटा लिया गया है, तो क्या नीतीश कुमार का विकल्प तैयार हो गया है? इस बात को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो ये आप मान के चलिएगा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का गेम एक तरह से ओवर हो चुका है। प्लेयर बदल जाएंगे और गेम का तरीका भी, गेम का नियम भी, रूल भी बदल जाएगा। चलिए देखिए क्या कुछ सीएम नीतीश के रिप्लेसमेंट में भाजपा अपनी तैयारी कर रही है। जिस तरीके से गुप्त मीटिंग हो रही है, जा रहे हैं लालू से मिलने लेकिन बड़ाई नीतीश की कर रहे हैं, क्या कुछ इसे सामने निकल कर आता है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल नहले पे दहले में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।